स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। आज हम लोग का टॉपिक है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग समझते हैं अर्धवृत्त किसे कहते हैं, अर्धवृत्त की रचना कैसे होती है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिसीमा आप कैसे निकालोगे, तो सब का हम लोग आज निकालना सीखेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। और अर्धवृत्त कहते किसे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने अर्धवृत्त एक बना दिया। वृत्त हम लोग पहले देख चुके हैं कि वृत्त पूरा गोलाकार जो रचना होता है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब हो गया आधा। जहाँ आधा हो गया तो अर्धवृत्त का फिर उसके बाद क्षेत्रफल आपको कैसे निकालोगे और उसका परिमाप कैसे निकालोगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का कुछ फार्मूला होता है, अर्धवृत्त के परिमाप का भी फार्मूला होता है। तो फार्मूला पे हम लोग उसको बैठा के उसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने बता चुका हूँ कि जो अर्धवृत्त में जो सेंटर होता है, ये सेंटर केंद्र बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधा जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती है वो हमारा त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या या अर्धव्यास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धव्यास यहाँ पे आपका अगर मान लो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, अर्धव्यास अगर 7 सेंटीमीटर दिया है तो उस केस में आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा अर्धवृत्त का। ये क्षेत्रफल जो यहाँ पे घिरा हुआ क्षेत्र है, जो ये वृत्त है आधा वृत्त, इसका जो एरिया ये घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हम लोग को अगर निकालने दे दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या हमें मालूम है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ प्रश्न में। अब आपको निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए आइए हम लोग जान लेते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता था हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ मैं आपको रफ दिखा दे रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था, उसमें आपको पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये था पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी आपको निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, तो हम लोग उसको कर लेंगे 1/2, आधा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। आर से हम लोग किसको दर्शाते हैं यहाँ पे, त्रिज्या को। तो त्रिज्या हमारा दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, इसको फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। पाई का मान आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि पाई का मान होता है 22/7। नहीं तो आप इसको भाग दे के निकालोगे तो ये आपका निकल जाएगा 3.14। तो 3.14 निकल आता है आपका। तो आप 22/7 लिखो या 3.14 अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो 1/2 हो गया, यहाँ पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आर स्क्वायर है, तो आर आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इसका। 1/2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, तो 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से 22 को काट दीजिए, 11 हुआ। तो 11 सते 77, ये हो गया आपका 77। जो एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है, वो हमेशा वर्ग में निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। अब अगर आपको कह दिया जाए कि आपको निकालना है अर्धवृत्त का परिसीमा, तो परिसीमा अर्धवृत्त का समझिए यहाँ पे होता क्या। देखिए, जब हम लोग का वृत्त था तो वृत्त का परिसीमा ऐसे होता था, ये पूरा वृत्त यहाँ से पूर्ण वृत्त होता था, तो चारों तरफ जो घेरा है वही उसका परिसीमा हो गया वृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिसीमा का घेरा कैसे है, देखिए अर्धवृत्त का यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ है, और उसके बाद ये भी तो घेरा है यहाँ पे, अर्धवृत्त के अंदर में ही ये आता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी तो घेरा आपको निकालना है। वृत्त में हम लोग सिर्फ ये पूर्ण घेरा को निकालते थे, गोलाकार रचना का परिमाप को ही हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पे इसके ये नहीं होके ये आपको गिनना होगा इसमें। तो आइए इसको हम लोग अर्धवृत्त का परिसीमा देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसलिए अर्धवृत्त की परिसीमा, परिमाप दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर
ये होता था 2 पाई आर, इसका होता था, तो इसका हो जाएगा पाई आर प्लस, क्योंकि पाई आर देखिए इसका होता है सिर्फ, ये जो है इसका पाई आर होता था, और ये पूर्ण कर लेते तो तुम लोग 2 पाई आर करते थे, तो ये हम लोग सिर्फ आधा ले रहे हैं, तो हो जाएगा इसका पाई आर। तो पाई आर, पाई का मान भी आप जानते हो, आर का मान भी, आर हो गया आपका त्रिज्या अर्धव्यास, तो पाई आर, ठीक है। अब देखिए पाई आर प्लस ये निकल गया आपका, ये हो गया आपका पाई आर। अब क्या है, अब है आपका ये दोनों, ठीक है, तो ये आपका आर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 से आप गुना कर दोगे तो 2 आर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 आर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका पाई आर, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया पाई आर, ये संपूर्ण हो जाता है 2 पाई आर। अब आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है आपका पाई आर, और ये है आपका आर प्लस आर, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 आर हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला में इसको हम लोग बैठा लेंगे, 22/7, पाई का मान, आर का मान हो गया हमारा 7 प्लस 2 आर, तो 2 गुना 7। अब देखिए यहाँ से 7 से कट गया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे 22 बचा है तो 22 लिख देंगे, प्लस 7 दूनी 14, ठीक। अब इस दोनों को आप योग कर दीजिए, तो हो गया ये 4 2 6 2 1 3, 36 सेंटीमीटर हो गया आपका अर्धवृत्त का परिमाप। यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये आपको अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त होता क्या, त्रिज्या होता क्या है, अर्धव्यास क्या होता है, ये सब आपको समझ में आया होगा। पाई का मान कितना होता है वो सब समझ में आया होगा। तो हमारे इस मेहनत को आप लोग लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और मेहनत करके आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं और आपको बहुत कुछ सिखाता रहूं। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। धन्यवाद।